हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। देखिए, मैं आपको 4th चैप्टर तो पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर 5। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपका सबसे पहले आपका एसएसटी का जो भी क्लासेस है मैं आपका सबसे पहले स्टार्ट की हूँ, इसलिए कि देखिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बीच बीच में से कहीं से भी अब आपके क्वेश्चन बनने लगे हैं। पेपर बहुत ही टफ हो रहा है, जो पहले सालों में आता था अब वैसा पेपर आता नहीं है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप अगर एनसीईआरटी को डिटेल पढ़े हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कतें नहीं आएगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ठीक है, तो पुराने टाइम में बहुत सालों पहले, ठीक है, जो किताबें थी उससे हमें क्या सीख मिलती थी, और उस किताबों में था क्या, जो लोग मर गए उनकी कब्र जो है वो क्या हुई। तो एक एक चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए देखिए, ये एक बच्चा है मैरी, ठीक है, ये स्कूल में अपने पढ़ता है। तो इसके सर बोलते हैं कि आओ चलो हम लोग चलते हैं पुस्तकालय में। तो ये जब पुस्तकालय में पहुंचता है तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी किताबें दिखाई पड़ती है। तो इसके जो सर रहते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक आपका वेद का भी एक संग्रह है। तो हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे कि वेद में क्या लिखा हुआ है। देखिए, दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है जो भी आपका है वेद। ठीक है, वेद 4 होते हैं, ये लगभग मेरे ख्याल से सबको पता होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। इसकी रचना जो है लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। इसको सूक्त कहते हैं। ठीक है, सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है कि अच्छी तरह से बोला गया। इसमें जितने भी प्रार्थनाएं हैं वो उसको सूक्त कहते हैं। उसमें अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन भी हुआ है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति से में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? अग्निदेव, इंद्रदेव और सोम। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के, और सोम जो है एक पौधा है। इसमें एक खास पेय बनाया जाता था। ठीक है, इससे इस पौधे से एक खास पेय बनता था। तो यही आपका इसमें बोला गया है। ठीक है, अब वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने ही की थी। आचार्य विद्यार्थी को उन्हें अक्षर, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ अथवा कंठस्थ कर कराते थे। तो जो वो पढ़ाते थे उसे कंठस्थ भी कर कराते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता जो है वो सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की जो भाषा है वो पाक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। ठीक है, जब स्कूल में तुम पढ़ोगे तो तुम्हें अन्य भिन्न भिन्न मतलब सब्जेक्ट्स में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो आइए देखिए, अब हो गए संस्कृत और अन्य भाषाएं। देखते हैं कहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आपका बनता है। तो संस्कृत भाषा भारोपीय, ठीक है, भारत यूरोपीय, इसको मिला के हो गया है भारोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सारी भाषाएं हैं जहाँ अंग्रेजी, फारसी और आपका जर्मन, यूनानी, ठीक है, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। तो ये सब है, और उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहते हैं क्योंकि आरंभ में कई शब्द एक तरह ही मतलब बहुत सेम थे, बोलने में, दिखने में मिलते जुलते थे। और उदाहरण के लिए मात्र, ठीक है, संस्कृत भाषा है, माँ हिंदी भाषा है और मदर जो है वो अंग्रेजी भाषा है, इसीलिए इसको भाषा परिवार भी कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ, ठीक है, व्यास और सतलज के बीच यह एक संवाद है जो कि एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है, ये आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। ये लोग के बीच का संवाद है, किसके बीच में? विश्वामित्र और नदी के बीच का। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भुज वृक्ष की खाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये जो
ये कश्मीर से पाई गई थी लगभग एक 50, ठीक है, मतलब 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था। इसी पांडुलिपि को देख के अंग्रेजी में उसको मतलब चेंज किया गया था। यह पांडुलिपि जो है वो पुणे महाराष्ट्र एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कश्मीर से मिला था लेकिन अभी कहाँ पर है? महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखा हुआ है। चलिए आगे हम चलते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो भी मवेशी होते थे, बच्चे होते थे, वो घोड़ों की जो प्राप्ति करते थे वो कैसे करते थे? देखिए इसका जो काम था, लड़ाई के लिए वो इसका इस्तेमाल करते थे। और लड़ाई जो होती थी वो ज़मीनों के लिए थी। और उसके बाद क्या क्या करते थे कि जो सबसे जल्दी तैयार होने वाली फसल थी उसी को लोग उपजाते थे। और लड़ाइयाँ जो थी वो कुछ पानी के स्रोतों के लिए भी थी और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में क्या क्या करते थे कि कुछ भाग सरदार जो है वो रख लिया करते थे, ठीक है। जो भी हिस्सा मिलता था उसका एक भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा जो है वो मतलब जो पुरोहित थे उनमें बांट दिया करते थे। लेकिन शेष आम लोगों में और जो उसके बाद बचता था वो आम लोगों के बीच में बांट दिया करते थे। ये चीज़ इसमें करते थे। और जो यज्ञ करते थे उसमें जो आहुतियाँ थी वो देवी और देवताओं के नाम से करते थे। उसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दे दिया करते थे। तो इस प्रकार से मवेशी का कार्य ये लोग करते थे, ठीक है। ये देखिए ये आपके सामने है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं? लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृत परंपरा के आधार पर किया गया था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहते हैं और तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग हैं राजा, ठीक है। पहले कौन है? पुरोहित, सेकंड है राजा। ये राजा जो है वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में कहोगे। ये न तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, न ही इनके पास सेना थी, न ही कर वसूलते थे। और प्रायः राजा की मृत्यु के बाद ही उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाया करता था, ठीक है। ये उस टाइप के राजा नहीं थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से इतने क्वेश्चन तो बनते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है देखिए अब जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का लोग इस्तेमाल करते थे। पहला था जन और सेकंड क्या था आपका? विश, ठीक है। इसको वैश्य शब्द भी कहते थे। अब देखिए ऋग्वेद में विश और जजनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पूर्व जन या विश जन मतलब भरत जन या विश के कई उल्लेख यहाँ पर मिलते हैं। चलिए, और जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते हैं और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते हैं। और दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे लेकिन शायद दूसरी भाषा बोलते थे। जो अलग भाषा बोलते थे उन्हें दस्यु कहते थे। वे लोग जो थे वो यज्ञ नहीं करते थे। लेकिन जो ऐसे लोग थे मतलब उसमें जो स्त्रियाँ दासी थी, हाँ, उनके शब्द का मतलब है गुलाम। वे सारा कार्य वगैरह किया करती थी। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें मालिक की जायदाद मानते थे। बंदी बनाकर रखते थे और जो मालिक थे उन्हें अपना जायदाद मानते थे, ठीक। अब देखिए कहानी महापाषाण की। महापाषाण की कहानी क्या है ये भी नोट लेते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जानते हैं। महापाषाण मतलब देखिए बड़ा पाषाण पत्थर, ठीक है। महापाषाण कब्र बनाने की जो प्रथा थी वो 3000 साल पहले स्टार्ट हो गई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यहाँ से ये महापाषाण की कथा स्टार्ट हुई थी। अब देखिए कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे या कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर। ये एकमात्र प्रमाण है कि जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाता है, ठीक है। इस प्रकार का पुरातत्वविदों ने जब खुदाई की तो उन्हें इस प्रकार का पत्थर मिला तो इससे ये पता चलता है कि जमीन के नीचे कब्र भी था। अब देखिए इन सब कब्रों में कुछ समानता है,
क्या क्या है देखिए, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाते थे। इन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन मतलब ब्लैक एंड रेडवेयर के नाम से जानते हैं, इनके साथ ही मिले हैं। और लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और हाँ सामान, पत्थर और सोने के गहने, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ये कब्र के साथ भी दफना दिया करते थे। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम सेम मिली हैं, देखिए इस प्रकार का ही। ठीक है, ये देखिए। चलिए आगे देखते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। इसमें से तो उतने क्वेश्चन आते नहीं हैं। आइए हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए भी थी? कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिलते थे। वे दर्शाते थे कि ये लोग एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। ठीक है, बाद में मरने के बाद हाँ लोगों को फोट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाते थे और ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाते थे कि पत्थर या चट्टान या चिन्हों के का काम ये लोग करते थे, जहाँ पर आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। तो इसलिए ये ऐसा निशान बना दिया करते थे। अब इनाम गांव की एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव क्या है देखिए, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ठीक है, इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढों में सीधा, ठीक है, लिटा कर दफनाते थे। सिर उत्तर की ओर करते थे और उनके जो घर के अंदर ही उन्हें दफना दिया करते थे। हाँ ठीक है, ऐसे बर्तन इनमें शायद खाना खाते थे, पानी पीते हों, उनके साथ ही शव के साथ उसे उन्हें दफना दिया करते थे। तो ये इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र हुआ करती थी। ठीक है, अब देखिए क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन। कंकाल के अध्ययन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि आज की लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे। ठीक है, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आदमी के शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, अस्थियों के जोड़ और कॉटलेज को जोड़कर यह संख्या बताई है। ठीक है, इनाम गांव के जो लोग थे वो लोगों के काम धंधे से थे। इनाम गांव में विदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज भी मिले हैं। कई पशुओं की हड्डियां मिली हैं, कई हड्डियों पर काटने के निशान, लेकिन उससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें लोग खाते भी होंगे। गाय, बैल, भैंस, हाँ बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, ये सारे जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, इनकी भी हड्डियां वहाँ पे मिली हैं। और ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्रित की जाती थी। तो इस प्रकार लोग काम और धंधे करते थे। अब ये देख लेते हैं एटलस में चीन को देखो। ठीक है, एटलस में अगर हम लोग चीन को देखेंगे तो लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवर की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मानता है कि यह भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिका इन हड्डियों पर सवाल लिखते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? ठीक है, क्या अच्छी फसल होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते थे वो लिखते थे। ठीक है, और भविष्य में इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश होती थी। ठीक है, शायद तुम सोच रहे होगी कि यह भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी तो करते होंगे। तो ये है आपका, तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्लास था। अगर आप मेरा चैनल प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।